हेलो स्टूडेंट, मेगा माइंड क्लास स्टडीज़ के यूट्यूब लेक्चर्स में आपका स्वागत है। फिर से आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स का फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कंटेंट बताया था जिसमें फर्स्ट टॉपिक था हमारा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। तो कुछ नया नहीं है, क्लास 8 और 9 में आप लोग कर चुके हो। हम उस पर वापस डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स, कंपोजिट्स, इन सब पे हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन बोले ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले नेचर से आपने सबसे पहले क्या सीखा, तो काउंटिंग करना सीखा, 1 2 3 4 5। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जब भी आपको काउंटिंग करना है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से। 1 बनाना, 2 बनाना, 3 4, 1 बेंच, 2 बेंच, 3 बेंच, 1 बुक, 1 नोटबुक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सेकेंड है इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से और कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3। नेक्स्ट है होल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 0। तो नेचुरल नंबर्स में हमने 0 ऐड किया तो उसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स W से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट है इंटीजर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को क्या करो, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लो। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। जो होल नंबर्स है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ नोट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। ओके, 0 1 2 3 4 अप टू -1 -2 -3 -4, ये सारे की सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर्स से। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर सिंपल सा फॉर्म है जिसको हम a बाय b के फॉर्म में नोट करें। ठीक है, जिसको हमने a बाय b के फॉर्म में हम जिसको नोट कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या रहेगा, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम जनरली इस सेट फॉर्म में नोट करेंगे। तो ऐसा नोट करेंगे x इक्वल टू a बाय b वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू i, मतलब ये इंटीजर्स है। b इज नॉट इक्वल टू 0, जो b है वो 0 के इक्वल नहीं है। और a एंड b है ना, SCF ऑफ a एंड b इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। डेट मीन्स a और b क्या हो, को प्राइम हो। ठीक है, वेयर a कॉमा b इज 1, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ टू नंबर्स इज व्हाट, a एंड b। ठीक, तो जैसे कहीं पे हमने नोट कर दिया 2/3, तो 2/3 कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, कहीं पे हमने नोट कर दिया 5/7, ये भी कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। कहीं हमने ओनली नोट कर दिया 7। ठीक है, अब ये इंटीजर्स है, बट अगर हम 7 के अपॉन में क्या नोट कर दें, 1, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेशनल नंबर्स में। तो जितने भी इंटीजर्स है सबकी सब क्या है, रेशनल से। ये चीज ध्यान रखना, जितने भी इंटीजर्स है सबकी सब क्या है, रेशनल से। अच्छा, इसकी हमें एक और डेफिनेशन देना तो हम ऐसा भी दे सकते हैं, एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेस आइदर इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। या तो टर्मिनेटिंग होना और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसने क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे कहीं पे हमने एग्जाम्पल नोट किया, हमने नोट किया 0.75, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है भाई, डेसिमल के एक फिक्स वैल्यूज के बाद वो स्टॉप हो गया तो टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो कैसा होना चाहिए, 1.66666666, तो इसको आप जनरली ऐसा भी नोट कर सकते हो, 1.6 बार। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर इस टाइप के भी नंबर्स रहेंगे तो भी वो सारे की सारे क्या रहेंगे, रैशनल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। तो सिंपल डेफिनेशन बोले, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। अच्छा, तो रैशनल कैसा था, टर्मिनेटिंग था, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। तो यहां पे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड कंटिन्यू स्टार्ट रहना चाहिए और साथ में क्या भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमने एक एग्जांपल नोट कर रखा है, 0.1010010001। अब देखो फिक्स वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, 0.13
1 1 3 1 1 3 1 1 3 अप टू, ये सारे कैसे नंबर हो गए? इरेशनल हो गए। इसके अलावा जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ जाए, है ना, √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स है। ठीक है। m इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब व्हेन, ये जो परफेक्ट क्यूब नहीं है ये भी सारे के सारे क्या है? इरेशनल है। पाई भी कैसे नंबर से? इरेशनल है। ठीक है। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। अच्छा, जब हम रियल नंबर्स की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को क्या कर दो? मिला दो, तो वो कैसा नंबर बन जाएगा? रियल नंबर्स आ जाएगा। ठीक है। तो रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर हैं। रियल के अंदर रैशनल भी है, इरेशनल भी है, इंटीजर्स भी है, नेचुरल भी है, होल भी है। ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रखी है 0, राइट हैंड साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे सारी कैसी वैल्यूज है? नेगेटिव है। और यहाँ पे 0 to 1 इनफाइनाइट मेनी नंबर्स है। ठीक है। 1 to 2 इनफाइनाइट मेनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स है। 2 to 3 इनफाइनाइट मेनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स है, मींस रियल नंबर्स है। क्लियर? ठीक है। तो ये वाले टॉपिक तो आपने सब कहाँ कर रखे हैं? क्लास 9 तक कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स, इसका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया है। ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया है और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 हो और ओनली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, केवल 2 उसके डिवाइजर होना चाहिए। एक होना चाहिए 1 और एक क्या होना चाहिए? इटसेल्फ। जैसे 3। ठीक है। तो 3 को केवल 2 ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 करेगा या 3 करेगा। ठीक है। जैसे 2 को कितने नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं? या तो 1 करेगा या 2 करेगा। तो ये सारे कैसे नंबर्स है? प्राइम नंबर्स है ना। तो 2 3 5 7 11 9 13 17 19 23 29, ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। ठीक है। तो कुछ की फैक्टर्स है। फर्स्ट है डिविजिबिलिटी। अ प्राइम नंबर्स कैन ओनली बी डिवाइडेड इवनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। केवल किससे डिवाइड होगा? 1 और इटसेल्फ से। फैक्टर्स, इट हैज एग्जैक्ट 2 फैक्टर। कितने फैक्टर्स होंगे? 2। एक कौन होगा? 1 और दूसरा कौन होगा? इटसेल्फ। और लास्ट है 1। नंबर 1 इज नॉट कंसिडर अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। हम 1 को प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2। ठीक है। एक और चीज याद रखना, ये जो 2 है ना, ये सिंगल इवन प्राइम नंबर है। सिंगल इवन प्राइम नंबर, इसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स कौन है? 3। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर्स 2। ठीक है। जो 2 है वो सिंगल इवन प्राइम नंबर्स है और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स क्या रहेगा? 3 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास में कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर में जो प्राइम नहीं है वो सारे के सारे क्या होंगे? कंपोजिट होंगे, 1 को छोड़ के। ठीक है। दीज आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 है ना, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, उसके बाद कहां से हो जाएगा? 4 से भी हो जाएगा। ठीक है। तो 2 से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो गए ना, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। 6 की बात करेंगे तो 6 1 से डिवाइड रहेगा, 2 से, 3 से और लास्ट वाला किससे? 6 से। ठीक है। 9 1 से डिवाइड, 3 9 1 3 9। क्लियर है ना। ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर वो क्या है? 9। ये चीज याद रखना, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर वो क्या है? 9 है।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट को प्राइम नंबर्स, ये भी आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो जनरल डेफिनेशन का है तो को प्राइम्स आर टू आर मोर इंटीजर्स डेट शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना, ऐसे दो नंबर्स जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2 and 3, तो 2 का फैक्टर्स 2 ही है, 3 के फैक्टर्स क्या है, तो कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसका मतलब क्या, ये हमारे पास में को प्राइम, ये को प्राइम नंबर्स हो गया। ठीक है, कहीं ले लिया 4 and 9, अच्छा 4 के फैक्टर्स 2 and 2, 9 के 3 and 3, तो कोई कॉमन फैक्टर है क्या, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, तो इसका मतलब 4 and 9 भी कैसा हो गया हमारे पास में, को प्राइम्स हो गया। ठीक है ना, मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स, है ना, जब भी हम को प्राइम्स की बात करेंगे तो एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर तो होना ही चाहिए, 2 से ज्यादा हो कोई इशू नहीं, है ना। हमेशा को प्राइम्स का एचसीएफ क्या होगा, 1, याद रखना, एचसीएफ ऑफ को प्राइम इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट है नॉट लिमिटेड टू प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स डोंट हैव टू बी प्राइम नंबर्स। ठीक है, themselves फॉर एग्जाम्पल 4 and 9, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो प्राइम ही होना चाहिए, कंपोजिट भी को प्राइम्स में हो सकते हैं। 4 and 9, है ना, ये कंपोजिट नंबर्स है बट कैसे हैं, को प्राइम है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन उनके फैक्टर प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, ठीक, कुछ एग्जाम्पल ले रखे हमने 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, है ना, आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ को प्राइम्स के पेयर्स के, ये को प्राइम्स पेयर्स के एग्जाम्पल्स है। अच्छा, अगर हमने कहीं पे ऐसा ले लिया, एक जगह नंबर ले लेते हैं हम 16, एक जगह हम नंबर ले लेते हैं 12, तो 16 के फैक्टर्स करोगे तो 2 into 2 into 2 into 2, ओके, 12 के करोगे 2 into 2 into 3। अब यहां पे कौन कॉमन आ गया, 2 कॉमन है। अच्छा, अगर 2 कॉमन है तो इसका मतलब यहां पे ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ये कुछ भी नया नहीं है आपके लिए, सब क्लास 9th 8th 9th में आपने किया है। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, उसमें 0 इंक्लूड कर दोगे, होल नंबर्स, होल नंबर को प्लस और माइनस साइन के साथ ही यूज करोगे तो इंटीजर्स। नेक्स्ट है रैशनल, जिसको हम ए बाय बी के फॉर्म में नोट करेंगे, ए बाय बी के फॉर्म में, वो रैशनल हो गया। इरेशनल, जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। रियल नंबर्स, रियल में इरेशनल और रैशनल दोनों का कलेक्शन से। ठीक है, ये हमारे पास में नंबर सिस्टम हो गया। अब इसके अलावा जो हम बात करें प्राइम नंबर्स की, तो ऑल नेचुरल नंबर मोर देन 1 इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर इफ इट्स डिविजिबल बाय 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स, 1 is 1 and 2 is itself। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, है ना, तो वो सारे नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट हो जाएंगे अदर देन 1 ना तो कंपोजिट है ना ही क्या है, प्राइम नंबर है। और लास्ट है को प्राइम, को प्राइम जनरली 2 या 2 से ज्यादा का हो सकता है। अच्छा, 2 या 2 से ज्यादा का हो सकता है, मतलब उसमें जो मेन चीज आपको याद रखना है कि कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा नंबर्स नहीं होना चाहिए जो दोनों नंबर को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, दोनों प्राइम नंबर्स को क्या कर रहा हो, दोनों नंबर्स को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, ऐसा कोई हमारे पास में कॉमन प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंटेंट है, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमारा इतना ही टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंटेंट के लिए आप, हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है वो एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स है, एंड रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएफ है, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है, जो हम इस लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।